नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू ऑर्डर में। दोस्तों, आज है 4 मार्च 2023 और आज की इस वीडियो में हम 4 मार्च 2023 से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आज के इस वीडियो के अंत तक। मैं डेली सुबह 6 बजे ऐसे ही करंट अफेयर की डिटेल वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप उससे जुड़ सकते हैं और डेली सुबह 6 बजे बहुत ही बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो इसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में खबरों में रहा धरोई आर्द्रभूमि जहां एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया, किस राज्य में स्थित है? आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह गुजरात में स्थित है धरोई आर्द्रभूमि। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इसके थोड़े से डिटेल के बारे में। तो दोस्तों, रामसर अभिसमय आर्द्रभूमि भी गुजरात में स्थित है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। आर्द्रभूमि क्या होता है पहले हम इसको जान लेते हैं। तो देखिए, पानी से घिरा भूभाग जहाँ पेड़ पौधे झाड़ियाँ हो को आर्द्रभूमि कहते हैं। कुछ इस प्रकार से हो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन किया गया था। ठीक है मेरे भाई, तो आप इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस क्लास की पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं कुछ और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें हम बात कर लेते हैं गुजरात की कुछ महत्वपूर्ण अभयारण्य के बारे में। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण 2 अभयारण्य इस प्रकार से है, जैसे कि इसमें पहला है गिर राष्ट्रीय अभयारण्य और दूसरा है नल सरोवर अभयारण्य। ठीक है मेरे भाई, और अभी वर्तमान समय में गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल और वहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। तो आप इसे भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के दूसरे प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार भारत में 2023 में वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान की क्षमता है? जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है और आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15% विकास में योगदान की क्षमता बताया जा रहा है। यहाँ पर हम जान लेते हैं इसके थोड़े से डिटेल। तो IMF के महानिर्देशक और प्रबंधक है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। इसके अनुसार 2023-24 में भारत के जीडीपी में 6.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो आप इसे भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को म्यूचुअल फंड शुरू करने के लिए सेबी से मंजूरी मिली है? जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बजाज फिनसर्व कंपनी को अनुमति मिली है यानी सहमति मिली है सेबी के द्वारा। ठीक है, और इस कंपनी के वर्तमान समय में चेयरमैन है संजीव बजाज। ठीक है, तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जान लेते हैं सेबी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सेबी, जिसका पूरा नाम होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। ठीक है, सेबी का काम क्या है, आखिर यह क्या करता है? तो दोस्तों, सेबी का मुख्य उद्देश्य शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय वर्तमान समय में मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है मेरे भाई, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय त्यागी जी। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जान लेते हैं अपने आज के अगले प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने करतारपुर कॉरिडोर के लिए
पहला राजदूत किसे नियुक्त किया है? जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश सिंह अरोड़ा को नियुक्त किया है। ठीक है, और ये रहा इनकी इमेज, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के 5वें प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 5वां प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ से कहाँ के लिए हाल ही में झंडी दिखाई गई है? जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसमें आपको बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के लिए अभी हाल ही में इस साइकिल रेस को झंडी दिखाई गई है। ठीक है, और इसे जम्मू कश्मीर के बक्सी स्टेडियम से झंडी दिखाई गई है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली सुबह 6 बजे ऐसे ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ में वीडियो लेकर आता रहता हूँ। ठीक है मेरे भाई, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जान लेते हैं अपने आज के 6ठे प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 6ठा प्रश्न है, हाल ही में किस हिंदी साहित्यकार को 2023 पेन अमेरिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल को इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है मेरे भाई, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जान लेते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल। तो ये रहा इनकी इमेज, आप यहाँ पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं और इनको 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और साथ ही साथ 2020 में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तो आप इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यह बन जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के अगले प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में G20 की पहली भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह AWG की बैठक में कहाँ पर आयोजित की जा रही है? ठीक है, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि गुरुग्राम, नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, G20 की AWG की बैठक गुरुग्राम हरियाणा में अभी हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो आप इसे याद रखिएगा। आइए जान लेते हैं इसके थोड़े से डिटेल के बारे में। तो इसका डिटेल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है कि इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को मजबूत करना। ठीक है, और इस G20 का सह अध्यक्ष है इटली और इसका अध्यक्ष भी वर्तमान समय में भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जान लेते हैं G20 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए G20 जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी और इसका उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना। और इसमें कुल 20 सदस्य देश है। ठीक है, जैसा कि नाम से ही इसके पता है G20 इसमें कुल 20 देश है। ठीक है, और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं भारत, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के अगले प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश और हरियाणा। और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभी गोवा में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है मेरे भाई, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं गोवा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आप यहाँ रेड कलर में भारत के मैप के साथ गोवा की स्थिति देख सकते हैं। गोवा जिसकी राजधानी है पणजी और यहाँ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है मेरे भाई, गोवा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है और इसका पूरा क्षेत्रफल है 302 किलोमीटर स्क्वायर, जो कई बार हमारी परीक्षा में पूछ चुका है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के अगले प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय
बोलोगोंग और डिक्कन गिफ्ट सिटी कैंप स्थापित किया जाएगा, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में यह स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और मेरे भाई इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसकी घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आप यहाँ विश्व के मैप के साथ में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी है कैनबरा और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस क्लास की पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।